हालिया दिनों हमने देखा कि अमेरिका में एक तहरीक चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। और ये ब्लैक लाइव्स मैटर जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स के कत्ल के नतीजे में आया, जहां पर वो एक केस में मतलूब थे और एक पुलिस के हाथों वो कत्ल हो गए। तो वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस, जो सफ़ेद फार्म था उसकी बेगम ने उससे तलाक ले ली, बल्कि पूरे अमेरिका में एक मुज़ाहमती आवाज़ भी उभरने लगी कि जो नस्ल परस्ती है इसका ख़ात्मा हो। पाकिस्तान में भी इस तहरीक से लोग जुड़ रहे हैं और ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम चला रहे हैं, मगर एक अफसोस का मकाम ये है कि हमारे मुल्क में जो हम बोलते हैं वो हम फॉलो नहीं करते। जैसा कि हमारे यहाँ गोरा रंग जो है वो खूबसूरती का मयार है, हमारे यहाँ बरतरी सफ़ेद रंग वालों को है, जबकि हमारी एडवर्टाइजमेंट, ब्यूटी एडवर्टाइजमेंट भी सफ़ेद रंगत पर है। आइन और बालादस्ती के लिए तो हमारे लोगों ने कभी काम नहीं किया। जहां हम देखते हैं कि सरफराज शाह के मर्डर से लेकर नकीबुल्लाह महसूद से लेकर हज़ारों बलोच मस्कशुदा लाशों के बाबत कोई सवाल नहीं करता कि ये क्यों हो रहा है, और अगर वो किसी जुर्म में मतलूब है तो उनको अदालतों के सामने क्यों पेश नहीं किया जाता। इसके बजाय हमारे लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने कुछ जुर्म किया है तो उनके साथ ऐसा हुआ है। मिनहै से पाकिस्तानी, जब मिनहै से इस मुल्क के शहरी के, जब मेरे इलाके में पिछले हफ्ते एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहां एक पश्तून बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई, और जब मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे ख़िलाफ़ भी ऐसे ही आवाज़ें उभरी कि आप अपने कौम के ख़िलाफ़ बयानियाँ जारी कर रहे हैं। हालांकि मैं कौम परस्ती को नस्ल परस्ती से अक्सर मुख्तलिफ़ चीज़ देखती हूँ, और जो नस्ल परस्ती का रुझान है ये तशद्दुद लाता है, ये ग़ुलामी लाता है और ये जुल्म को परवान चढ़ाता है। पाकिस्तान में जब हम ब्लैक लाइव्स मैटर के तहरीक का हिस्सा बने तो हम कम अज़ कम ये अपने गिरेबानों में ज़रूर गौर करके देखें कि आया हमने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया, आया हमने नस्ल परस्ती और फिर ख़वारियत के ख़िलाफ़ काम किया। अगर नहीं किया तो हमें ये हक़ नहीं कि हम दूसरों के मुल्कों में सिस्टम को फ़िक्स करें।